राहुल वाला इंडिया अलायंस जीतेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। एबीपी न्यूज का ये ट्विटर पोल वायरल है। उधर ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स ऑफ भारत का ये ओपिनियन पोल वायरल है, जो 2024 में भी मोदी सरकार को चुनाव जीतते दिखा रहा है। ये सुनकर मोदी जी भी कह रहे होंगे, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब सोशल मीडिया पर ये दोनों सर्वे वायरल हैं, एक सोशल मीडिया का और दूसरा ओपिनियन पोल जो लोगों के बीच जाकर या फिर फोन पर किया गया। न्यूज तक के नए शो सोशल सियासत में भी बात आज इन्हीं वायरल सर्वे ट्विटर पोल पर होगी। याद रखिएगा, हर एपिसोड के अंत में हम आपको एक सवाल पूछते हैं, इसीलिए हमारे सवाल पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले एपिसोड में आपके कुछ कमेंट्स को मेंशन किया जाएगा। तो भाई, सोशल सियासत के आगाज के साथ साथ 2024 का माहौल सेट करने का भी आगाज हो चुका है। अब ये सर्वे ही देख लीजिए। एबीपी न्यूज ने ये पोल ट्विटर पर किया, मतलब एक्स पर किया। सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा। इस सोशल मीडिया पोल पर 5,532 वोट पड़े। 64.4% लोगों ने कहा कि 2024 की जंग में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा, यानी इंडिया की जीत हो सकती है, जो नया नया अलायंस बना है। वहीं 35% ने माना कि एनडीए इंडिया पर भारी पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब जो इंडिया अलायंस अभी अभी बना ही है, उसने देश का मूड क्या इतना बदल दिया है कि सोशल मीडिया पोल के नतीजे इतने एक तरफा हो गए हैं। क्या देश में राहुल की मोहब्बत की दुकान इतनी जल्दी खुल गई है? करता हूं। अब सोशल मीडिया ने इस पर खूब चटकारे लिए। इनमें पार्टियों के समर्थक, आम जनता सब शामिल रहे। अंशुमन सेल नेहरू नाम के एक यूजर ने तो घोषित कर दिया, भारत का मूड बदल रहा है, 2024 अपना है, इंडिया 2024 का चुनाव जीतने वाला है। अक्सर हम चुनावी माहौल की बात करते हैं। दिव्या नाम की यूजर ने कुछ ऐसा ही कहा। इंडिया अलायंस के बनने के बाद ये है भारत का माहौल। अब सोचिए कि 5 स्टेट इलेक्शन और भारत जोड़ो 2.0 के बाद क्या होगा। अब ट्विटर पर आप जानते हैं कि लोग भिड़ जाते हैं, कोई किसी तरफ से बैटिंग करता है, कोई किसी तरफ से, लेकिन जनता सर्वोपरि है। अगला कमेंट भी जनता के प्रतिनिधि जी का है, मतलब हालांकि ट्विटर हैंडल का नाम ही है बस, लेकिन लिखा उन्होंने, अरे भाई दिल्ली अभी बहुत दूर है, इतनी जल्दी इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। उधर ओबुसामा नाम के यूजर ने कहा, यार 5,000 लोगों वाले सर्वे के आधार से कैसा कंक्लूजन निकाल रहे हो। शशिधरन ने लिखा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एक भाई साहब जिनका ट्विटर हैंडल है टेस्टलेस जेंटलमैन, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही दोहराया। 140 करोड़ के देश में 5,500 लोगों के ट्विटर वोट का ये नतीजा है। एग्नेलो नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, असली इलेक्शन अलग है भाई, ये इंटरनेट पर ट्रोल आर्मीज है। इधर टाइम्स ऑफ भारत का ये ओपिनियन पोल भी सामने आया। इस ओपिनियन पोल में सामने ये आया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, मतलब तीसरी बार भी मोदी सरकार। सर्वे के मुताबिक पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लगातार 3 बार जीत हासिल करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। बता दें कि ये सर्वे पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण के एक दिन बाद आया है। 2024 लोकसभा चुनाव में सीटों की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 296 से 326 सीटें मिल सकती हैं, जो 2019 की 353 सीटों से कम होंगी। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 160 से 190 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब सोशल मीडिया जब उस पोल में चुप नहीं रहा तो यहाँ कहाँ रहेगा। मयूर नाम के एक यूजर ने लिखा, लगता है पीएम मोदी मई 2024 में इतिहास लिखेंगे। कोरकाडू अशोक जी ने लिखा, 2024 मोदी जी का सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। वहीं कुडुम्बा जी ने लिखा, मोदी जी को किसी राजनीतिक साथी की जरूरत नहीं, बीजेपी अपने दम पर ही मैजिक फिगर ले आएगी। नेहरू के बाद मोदी अगले ऐसे पीएम होंगे जो एक के बाद एक 3 बार पीएम बने हों। अब खैर कर्म की बात है, आप तो जानते ही हैं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। आपका आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है।
आप इनमें से कौन से सर्वे से सहमत हैं? किसमें है दम? क्या इंडिया जीतेगा 2024 का चुनाव या फिर मोदी रचेंगे इतिहास? अब एपिसोड को विराम देने से पहले जरा पिछले एपिसोड पर आए कुछ कमेंट्स पढ़ देते हैं। सवाल था मोदी सरकार पर पिछले कुछ वक्त में आई सीएजी रिपोर्ट्स पर आधारित। अशोक सिंह जी ने लिखा, आम जनता पर जीएसटी का बोझ डाल के मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। उधर अरुण सोनी एक यूजर ने लिखा, फकीरों की सरकार 18 करोड़ प्रति किलोमीटर लागत वाली सड़क अगर 250 करोड़ में नहीं बनेगी तो भाजपा में फकीरों का उत्पादन करने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। सुदामा जी ने तो सीधा लिख दिया, मोदी हटाओ देश बदलो। ये इस पूरी रिपोर्ट पर आज आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखिए। हमने जो आपसे सवाल किया है उसको जवाब देना ना भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में आपके कमेंट्स को मेंशन किया जाएगा और इस पूरे एपिसोड पर सोशल सियासत जो नई सीरीज है न्यूज़ तक पर, उस पर अपनी राय लिखना ना भूलें।